Livelihood, chapter number 17D words. First one is surrounding. 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 Surrounding का मतलब होता है आस पास. Second one is livelihood. 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 Livelihood का मतलब होता है रोजी रोटी. थर्ड वन इज टाउन. TOWN. टाउन. टाउन का मतलब होता है नगर. फोर्थ वन इज मिनिमम. MINIMUM. मिनिमम. मिनिमम का मतलब होता है कम से कम. फिफ्थ वन इज अरेंजमेंट. ARRANGEMENT. अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब होता है आयोजन. सिक्स्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट. EMPLOYMENT. एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार. सेवेंथ वन इज ऑक्यूपेशन. OCCUPATION. ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय. एथ वन इज ऑर्चार्ड्स. ORCHARDS. ऑर्चार्ड्स. ऑर्चार्ड का मतलब होता है बागों. नाइन्थ वन इज कैटल रेयरिंग. CATTLE. कैटल. REARING. रेयरिंग. कैटल रेयरिंग. कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशु पालन. एंड लास्ट वन इज पीसफुली. PEACEFULLY. पीसफुली. पीसफुली का मतलब होता है चुपचाप या शांति से. चैप्टर नंबर 17 लाइवलीहुड. तो बच्चों आज हम एसएस का चैप्टर नंबर 17 स्टडी करेंगे. अ पर्सनस लाइफ इज अफेक्टेड बाय हिज हर सराउंडिंग. कोई पर्सन मतलब कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ है वो अफेक्टेड होती है किससे? उसके सराउंडिंग से. सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास. वी सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड अस. कि हम हमारे आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द विलेज लाइफ इज दैट विलेजर्स यूज मिनिमम फैसिलिटीज. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है विलेज लाइफ में वो क्या होती है कि जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिनिमम फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं. दे आर कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज. कि वो लोग इकोनॉमिक सिस्टम है उससे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग. कि ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं? फार्मिंग का. फार्मिंग मतलब खेती करना. लोकल अरेंजमेंट्स एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द विलेज लाइफ. लोकल अरेंजमेंट्स है और लोकल एनवायरनमेंट है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है विलेज लाइफ को. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट. विलेज की लाइफ का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट किसका? लाइवलीहुड का और एनवायरनमेंट का. Apart from the lives of village people, we will discuss about their facilities and problems. यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे? Apart from the village life. की विलेज की लाइफ के बारे में, उनके लोगों के बारे में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में और उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. आर कंट्री इंडिया हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री है इंडिया उसमें एक बहुत वंडरफुल यूनिटी है. किसमें अंदर? डाइवर्सिटी के अंदर. Our country has a unique identity amidst religion, language and economic diversity. हमारी कंट्री उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी है. किसके अंदर? रिलीजन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, रीजन के अंदर और इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ है. There are more than 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. तो कितने बच्चों सिटीज़ है? 5,000 सिटीज़ है और 27,000 छोटे बड़े गांव हैं और ऐसे टाउन्स है. पीपल कम टू द सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. लोग हैं सिटीज़ में आते हैं आसपास के सिटीज़ में किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो कम टू द सिटीज़ और टाउन्स. जो दूसरे लोग हैं जो अलग स्टेट्स में रहते हैं या दूसरे स्टेट्स में रहते हैं वो भी दूसरे सिटीज़ में या दूसरे स्टेट्स में या टाउन में शिफ्ट होते हैं. आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो राइट देता है हर एक इंसान को कि पीसफुली वो इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशन. जो लोग रहते हैं सिटीज़ में वो अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं. सम पीपल हैव कनेक्शन विथ मोर दैन वन ऑक्यूपेशन. कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऑक्यूपेशन से भी ज़्यादा काम करते हैं. एक काम करते हैं उसके अलावा दूसरा काम भी करते हैं. वी सी मैनी पीपल अराउंड अस. ऐसे लोगों को हम हमारे आसपास देखते हैं. एवरीवन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर फैमिली. हर एक लोग है उसको क्या क्रिएट करना होता है? इनकम क्रिएट करनी होती है. किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए, अपने फैमिली के लिए.
पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क। लोग हैं वो लाइवलीहुड अपना चलाते हैं किस तरह से, कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं और कुछ लेबर वर्क करते हैं। 17.1 वर्कर्स वर्किंग एट फार्म। तो देखो बच्चों यहाँ पर किस तरह से वर्कर्स हैं वो फार्म पर काम करते हैं वो दिखाया गया है। विलेज लाइफ। देशा इज अ सिटी इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट। तो देशा नाम का सिटी आया है, वो कहाँ पर आया, बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में। लिटिल फार फ्रॉम दिशा देर इज अ विलेज नेम रानपुर। तो वहाँ से एक थोड़ी दूर में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, रानपुर है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एसोसिएटेड विथ फार्मिंग। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रेयरिंग। कुछ लोग फार्मिंग करते हैं और कुछ कैटल रेयरिंग का काम करते हैं। इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज स्प्रेड फ्रॉम फार्मिंग सम पीपल में टूल्स सम स्टिच क्लोथ्स। जो एक्स्ट्रा टाइम फार्मिंग के अलावा बचते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, टूल्स बनाते हैं और कुछ लोग कपड़े को स्टिच करते हैं। वन मैन रन्स ट्रैक्टर। और एक मैन है वो क्या करता है, ट्रैक्टर रन करता है। ही गोज फॉर प्लोचिंग व्हेन ही इज कॉल्ड। कि वो प्लोचिंग के लिए जाता है जब उसे बुलाया जाता है तब। In spite of being a small village, people do not have to go to the city for haircut और शेविंग। कि यहाँ पर ये छोटा सा विलेज है तो भी लोगों को सिटी में जाना नहीं पड़ता हेयर कट के लिए या शेविंग के लिए। देर आर मेनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स। यहाँ पर बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी शॉप्स है। स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दीज शॉप्स। यहाँ पर स्लीपर्स और क्लोथ्स मिल जाते हैं। Medicines for fever, cough and cold is also available in the village shop at the time of need। की जब ज़रूरत होती है मेडिसिन की, जब कोई किसी को बुखार आता है या कुछ कोल्ड होता है तब ये भी यहाँ पर गांव में मिल जाता है। Everybody grows potatoes and millet here and in the surrounding villages। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या ग्रो करते हैं, पोटैटोज और मिलेट ग्रो करते हैं। और एंड इन द सराउंडिंग विलेज, और सराउंडिंग विलेज है वहाँ पर भी यही दोनों चीज़ ग्रो होती है। टेलर, कारपेंटर, बार्बर एंड ब्लैकस्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। ये सभी इस विलेज में अवेलेबल है। अलॉन्ग विथ देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ फार्मिंग एंड फार्म लेबर। कि उसके अलावा भी वो ऑक्यूपेशन है दूसरा जो क्या है, फार्मिंग और फार्म लेबर, उससे जुड़े हुए हैं। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक्स। एक यंग मैन है उसने एक शॉप बनाई टी और स्नैक्स के लिए। Passers by stand here more in numbers than villagers people do for tea and snack। यहाँ पर पासर्स होते हैं मतलब कि गुजरने वाले जो लोग होते हैं जो इस रास्ते से निकलते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। जो विलेज के कंपैरिजन में वो लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो पूरा साल क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। while some other farmers prepare orchards for growing pomegranate and other fruits। और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो पूरे साल के लिए क्या करते हैं, ऑर्चर्ड्स प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या ग्रो होता है, पोमोग्रेनेट और दूसरे फ्रूट्स। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो करते हैं। फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस विलेज। फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं इस विलेज में। तो बच्चों इस विलेज में जो बेसिक नीड्स होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और सब लोग अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं। 17.2 विलेज लाइफ। तो देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर एक दिखाया गया है कि विलेज की लाइफ कैसी होती है। लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा। सब लोग उसे मधुबा कहकर बुलाते हैं। शी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज। वो मालपुर विलेज में रहती है और सेम ही विलेज में उनकी शादी हुई। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिग फार्मर। वो और उनके हस्बैंड क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक बड़े खेत में काम करते हैं जो किसका है, एक बिग फार्मर का है, बहुत बड़े फार्मर का है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड चोरस बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। दोनों क्या करते हैं, घर का काम खत्म करके सुबह के 8 बजे वहाँ पर चले जाते हैं। दे हैव 2 daughters हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। उनको 2 बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल होती है विलेज के अंदर, वहाँ पर वो दोनों पढ़ाई करती है। मोहजी भाई इज द नेम ऑफ अ बिग फार्मर। जो बिग फार्मर है उनका नाम क्या है, मोहजी भाई है। ही हैज़ 20 acres ऑफ लैंड। उनके पास 20 acres ऑफ लैंड है। मधुबा वर्क्स हियर फॉर लाइवलीहुड। मधुबा है वो यहाँ पर
वर्क करते किसके लिए, अपना गुजरा चलाने के लिए। शी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। वो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक यहाँ पर इनके खेत में काम करते हैं। शी सोड सीड्स इन द फार्म, शी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो। वो क्या करते हैं, खेत में सीड्स को ग्रो करते हैं, सो करते हैं और वीड्स निकालते हैं, और दूसरा कोई काम होता है खेत के अंदर वो भी करते हैं। आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग। पूरा दिन ये जो सुबह 8 से 4 बजे काम करते हैं, फिर शाम को उनको क्या मिलता है, वेज मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे, कि यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि हर रोज़ के लिए काम ढूंढना। वेदर इट इज़ अ फार्म वर्क और अदर वर्क, अगर सपोज कोई फार्म वर्क है या दूसरा वर्क है, लेकिन यहाँ पर काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वंस ही डिड नॉट गेट वर्क फॉर मेनी डेज टूगेदर, की एक बार क्या हुआ, उनको बहुत दिनों के लिए काम नहीं मिला। Hence she had to borrow money from लवजी भाई, इसलिए उनको क्या करना पड़ा कि उसको हर रोज रुपीस नहीं मिलते थे, तो जो लवजी भाई नाम के पर्सन है उसके पैसे रुपीस उनको बोरो करने पड़े। She was in urgent need of money since her younger daughter fell sick, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। क्यों, क्योंकि उसकी जो यंगर डॉटर मतलब कि उसकी जो छोटी बेटी है वो क्या हो गई, फेल सिक मतलब कि बीमार हो गई। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी, और नेसेसरी था मनी को रिटर्न करना। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क, और उसी दरमियान क्या हुआ कि उनको वर्क नहीं मिला। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी एंकलेट्स, एंकलेट्स का मतलब होता है पैरों की पायल, वो बेच दी और उससे जो रुपीस आए वो लवजी भाई को रिटर्न किए। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, कि ये कई बार होता है। इन एब्सेंस ऑफ फार्म शी यूज टू डू वर्क इन अदर्स फार्म एज वेल एज इन स्टोन माइंस, कि अगर फार्म में वर्क नहीं होता तो उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे फार्म में काम करना पड़ता है या दूसरे स्टोन माइन से वहाँ पर जाके काम करना पड़ता है। सिंस शी इज ओल्ड शी कैनॉट डू मोर वर्क, कि वो ओल्ड हो गई है मतलब कि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। शी गेट एग्जीक्यूटेड, वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूटेड हो जाती है। हैंस हर हस्बैंड हेल्प्स हर इन हर हाउस होल्ड चोरस, इसलिए उसके हस्बैंड है वो हाउस होल्ड का जो चोरस होता है मतलब कि घर का काम होता है उसमें वो मदद करते हैं। दे कम बैक होम इन द इवनिंग, कि वो शाम को घर पर आते हैं। कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क, प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट, फिर घर का जो कोई बचा हुआ काम होता है वो ख़त्म करते हैं, अपना मील रेडी करते हैं और खाते हैं। देर आर मेनी सच पीपल इन द विलेज हु डू नॉट ओन देयर लैंड, की विलेज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। सम पीपल हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास ज़मीन का कोई छोटा बहुत टुकड़ा होता है। स्मॉल लैंडलॉर्ड्स आर डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर फार्मिंग, जो छोटे लैंडलॉर्ड्स है तो क्या होता है वो डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेस फॉर गेटिंग लेबर व्हेन देयर इज नो रेन, की जब बारिश नहीं होती तो क्या करना पड़ता है, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको माइग्रेट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है कुछ काम ढूंढने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो यहाँ पर फिनिश होता है।